हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लाइमेट क्लासेस क्लाइमेट योर ट्रू स्टडी मीट। सो अब तक हमने जितने भी सेशंस कंप्लीट किए हैं एंड अगर आपने उनको कवर अप नहीं किया है सो गो एंड चेक इट आउट। सारे क्लासेस आपको हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल मिलेंगे। एंड अगर आपको हमारी क्लासेस अच्छे लगे सो डू लाइक, कमेंट एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड डू प्रेस दैट बेल आइकन फॉर योर फर्दर नोटिफिकेशन। सो एज यू नो, हमारे जो क्लाइमेट क्लासेस है ये प्योरली डेडिकेटेड है सीएचएससी स्टूडेंट्स के लिए, जहां पर आपको प्रोवाइड किया जा रही है हाईली डेफिनेशन एंड नीटेड क्लासेस, लाइव क्लासेस, यूट्यूब बेस्ड डाउट क्लियरिंग क्लासेस, डेली प्रैक्टिस टेस्ट एज वेल एज वीकली टेस्ट। तो आप इन सभी चीजों का बेनिफिट ले सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लाइमेट क्लासेस एप्लीकेशन। एंड आपको कोई भी डाउट्स है, आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी हो, यहाँ पर आपकी सारी चीजें अवेलेबल है। सो डू डाउनलोड क्लाइमेट क्लासेस एप्लीकेशन एंड सब्सक्राइब आवर चैनल क्लाइमेट क्लासेस। एंड आपको हमारी जो क्लाइमेट क्लासेस एप्लीकेशन है ये आपको अवेलेबल मिलेंगी ऐप स्टोर में एंड गूगल प्ले स्टोर में। ओके, सो जैसे हमने प्रीवियस क्लास डिस्कस किया था स्ट्रेट लाइन्स के ऊपर, ठीक है, हमने उसके स्लोप्स के ऊपर डिस्कस किया था, एंगल्स बिटवीन द टू लाइंस उसके ऊपर डिस्कस किया था, है ना। तो अगर हमारा एंगल बिटवीन टू स्लोप्स था तो उसके रिगार्डिंग आपने अगर कवर अप नहीं किया है सो गो एंड चेक इट आउट। फर्स्ट आप उस वीडियो को देखें, उसके बाद आप इस कंसेप्ट को करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर समझ में आएंगी। ओके, सो आज हम डिस्कस करेंगे फर्दर टॉपिक के ऊपर, जैसे कि डिफरेंट फॉर्म ऑफ अ इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। तो फर्स्ट इस क्लास में हम लोग मेजरली फोकस करेंगे कि हम इक्वेशन कैसे, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कैसे फॉर्म करेंगे विद द, अगर हमारे डिफरेंट कंडीशंस अगर गिवन रहे तो। ओके, सो देखते हैं फर्स्ट आपका क्या दिया है। तो फर्स्ट है हमारा इंटरसेप्ट ऑफ अ लाइन ऑन एक्सेस, या फिर हम बोल सकते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। अगर बोला गया है कि जो हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन जो होगी वो क्या हो रही है, पैरेलल हो रही है एक्स एक्सिस से या फिर पैरेलल हो रही है वाई एक्सिस से, तो हम इनकी इक्वेशन कैसे निकालेंगे। तो फर्स्ट अगर देखेंगे यहाँ पर हमारा टर्म क्या हो रहा है, ये इक्वेशन ऑफ लाइन हम फर्स्ट निकालते कैसे उसको अगर फर्स्ट देखते हैं, चेक करते हैं। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या बोलता है, हमने प्रीवियस क्लास देखा था, तो हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन क्या डिस्कस कर रहे थे कि एक जो जनरल फॉर्म ऑफ लाइन क्या होता था, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, जहां पर हम क्या करते थे, ए बी सी क्या होती थी, कुछ कांस्टेंट वैल्यूज होती थी एंड एक्स एंड वाई क्या होती थी, वेरिएबल, जो कि हमारे लाइन के किसी भी पॉइंट में अगर आप एक्स कमा वाई, चाहे आप यहाँ पर देखिए या फिर आप किसी भी पॉइंट पे एक्स कमा, मतलब कि पूरे लाइन एल पे अगर मैं देख रही हूँ किसी भी कोई भी आर्बिट्री वैल्यू ले लूँ, कोई भी पॉइंट ले लूँ एंड उसकी वैल्यू अगर मैं ये एक्स एंड वाई पे अगर डालूं तो मेरा इक्वेशन जो होनी चाहिए ना वो सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है। तो सिमिलरली अगर हमारा बोला गया है, फर्स्ट अगर देखा जाए बोला गया है इक्वेशन जो होनी चाहिए लाइन की, क्या हमें देखना है, जब वो जो लाइन है वो पैरेलल हो रहा है एक्स एक्सिस से, ठीक है, एक्स एक्सिस से पैरेलल हो रहा है। तो यहाँ पर अगर देखोगे, अगर मैं इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करना चाहूँ तो यहाँ पर अगर फर्स्ट हर एक पॉइंट पे इक्वेशन क्या हो रही है, तो हम देखेंगे इक्वेशन जो मेरी, अगर सपोज ये लाइन जो है इस पॉइंट पे मेरी वैल्यू है, एक्स की वैल्यू 0 है, वाई की वैल्यू क्या हो रही है, बी हो रही है, अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, कि इनका जो डिस्टेंस है ये क्या हो रहा है, बी डिस्टेंस का है एंड एक्स का हमारा सपोज कुछ एक वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पर इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी, y इक्वल्स टू बी। हर पॉइंट पे देखो अगर मेरा x कमा y है, यहाँ पर हमेशा y क्या हो रही है, b वैल्यू फिक्स हो रही है एंड x क्या हो रहा है, हमारा कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहेगा, आप उसको इक्वेशन डाल सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर किसी भी पॉइंट पे देखेंगे तो हमारा जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन क्या फॉर्म करिए, y इक्वल्स टू बी की। सिमिलरली अगर मैं इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू एक्स वाई एक्सिस का देखो तो वाई एक्सिस से पैरेलल है, इस कोऑर्डिनेट का वैल्यू क्या हो जाएगा, a कमा 0, है ना। मतलब कि जो हमारा y एक्सिस से ये जो डिस्टेंस है ये कितनी डिस्टेंस की है, a के डिस्टेंस है, ठीक है। तो इक्वेशन हमारा ऑफलाइन कहीं पर भी देखो x कमा y, किसी भी पॉइंट पे देखो, ये अगर x1 y1 में देखूं तो मेरी हर बार पे x की वैल्यू क्या आ रही है, a, मतलब कि ये जो पूरा लाइन अगर मैं x इक्वल्स टू a बोलूं तो ये हर पॉइंट पे मेरी इक्वेशन जो होनी चाहिए वो सेटिस्फाई कर रही है ना। तो यहां से हम देखेंगे अगर कभी भी पैरेलल है एक्स एक्सिस से तो आप जान लेंगे कि y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, y इक्वल्स टू सम कांस्टेंट, जो कि आपका
कोई भी कांस्टेंट वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, अगर मेरा एक जो लाइन है वो पैरेलल हो रही है वाई एक्सिस से, तो यहाँ पर हमारी क्या हो जाएगी, एक्स की वैल्यू कोई भी एक सम कांस्टेंट वैल्यू होगी। और ये कांस्टेंट क्या है, ये कांस्टेंट क्या होनी चाहिए, ये कांस्टेंट है जो हमारा डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइन एंड एक्स एक्सिस। ठीक है, ये डिस्टेंस क्या होगी, डिस्टेंस बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द दैट पैरेलल लाइन। ठीक है, तो चलो ये आपको क्लियर है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा एक क्वेश्चन गिवन है, क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन which is parallel to the x axis and passes through the point 3, -5। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्या बोला गया है, जो इक्वेशन ऑफ लाइन होगी वो पैरेलल कर हो रही है x एक्सिस से एंड वो पास कर रही है 3, -5 में। तो यहाँ से हमें क्या पता चलेगा कि एज पैरेलल है y x एक्सिस से, एंड ये इसकी जो पॉइंट है वो किसी भी पॉइंट सपोज क्या फॉर्म कर रहा है, x जो है वो 3, -5 पे लाई कर रही है ना। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो डिस्टेंस है x एक्सिस से y की, ये क्या हो रही है, -5 में। यहाँ पर हर पॉइंट पे अगर आप चेक करो y की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रही है। क्या है कांस्टेंट वैल्यू, y इक्वल्स टू -5 में, है ना। और यहाँ पर x अगर देखोगे, यहाँ पर मैंने देखा तो यहाँ पर x की वैल्यू सपोज -5 हो जाएगी, है ना। यहाँ पर अगर मैं देखूंगी सपोज कुछ भी वैल्यू ले लेते हैं, सपोज यहाँ पर मैंने b -5 लिया, हो जाएगी। यहाँ पर अगर लो तो -c, -5 हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे हर पॉइंट पे क्या हो रहा है, वैल्यू हमारा एक y का कांस्टेंट रहा है, दैट इज y इक्वल्स टू -5। तो इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या हो जाएगी, y इक्वल्स टू -5। सॉरी, यहाँ पर क्या हो जा रहा है, y इक्वल्स टू -5, क्योंकि हमने यहाँ पर y इक्वल्स टू b लिया है। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं क्या है हमारा क्वेश्चन। अगर नेक्स्ट कंडीशन क्या हो रही है, तो नेक्स्ट कंडीशन में हम देख रहे हैं स्लोप जो हो रही है इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए लाइन। अगर हमारे यहाँ पर क्या हो रहा है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन, इन द सेंस हमारा क्या हो रही है कि एक अगर इक्वेशन ऑफ लाइन दे दिया है, सपोज एल हमें लाइन है, ठीक है, गिवन, एंड यहाँ पे क्या बता दिया गया है, ये जो लाइन है ना, ये एक किसी भी एक्सिस में, एक्स एक्सिस में या वाई एक्सिस में, किसी भी एक पॉइंट पे ना वो इंटरसेप्ट कर रही है। तो ये सपोज यहाँ पर हमने यूजुअली वाई एक्सिस को हम लोग बोलते हैं, तो वाई एक्सिस पे ये इंटरसेप्ट कर रही है एट पॉइंट सी। ठीक है, तो इक्वेशन हो जाती है y इक्वल्स टू mx प्लस सी। अब ये हो कैसे रहा है, इसके ऊपर भी देख लेते हैं। तो इक्वेशन हमारा क्या बोला था, इक्वेशन ऑफ अ लाइन विथ स्लोप m मेकिंग एन इंटरसेप्ट c ऑन y एक्सिस इज y इक्वल्स टू mx प्लस सी। तो हमने यहाँ पर पता चला क्या हो रहा है इक्वेशन में, कि हमारा जो लाइन l है, ये जो पॉइंट मतलब कि एक y एट c पॉइंट पे, y एक्सिस के c पॉइंट पे ये क्या कर रही है, इंटरसेप्ट कर रही है। ठीक है, अब देखते हैं ये हो कैसा रहा है। लाइन गिवन है l, ठीक है, किस पॉइंट पे इंटरसेप्ट करिए, y एट c में। तो इसकी कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगी, x की वैल्यू 0 है, y कोऑर्डिनेट में हम देखेंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, y की वैल्यू क्या है c। तो हम यहाँ पर अज्यूम किए कि ये क्या हो रहा है 0, c पे। एंड हमने यहाँ पर क्या किया, कोई भी पॉइंट, क्योंकि हमें इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है, राइट। इक्वेशन ऑफ अ लाइन में क्या होता था कि हमने क्या करना था कि कोई भी एक लाइन की किसी भी पॉइंट में अगर आप देखोगे तो ये मेरी इक्वेशन जो लाइन है वो सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो वैसे ही मैंने कोई भी पॉइंट अज्यूम किया, पॉइंट P जो कि x, y है, एंड ये सेटिस्फाई कर रहा है, इस इक्वेशन को मान के चलना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, वैल्यू क्या होनी चाहिए, स्लोप की वैल्यू होती है y2 माइनस y1 होल अपॉन x2 माइनस x1। तो ये हो जाएगी y माइनस सी होल अपॉन x माइनस 0। तो इनको अब जब सॉल्व करो, स्लोप क्या हो जाएगा y माइनस सी, दैट इज रह गया x माइनस 0 इज x। तो इसको मैं फर्दर सॉल्व कर सकती हूँ, mx इक्वल्स टू y माइनस सी, और एल्स आप ऐसे भी लिख सकते हो y इक्वल्स टू mx प्लस सी। तो यहाँ से मुझे मिली जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, जब ये इंटरसेप्ट कर रहा है एक पॉइंट पे। ओके, तो चलो इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन व्हिच कट्स ऑफ एन इंटरसेप्ट एट लेंथ 3। ओके, ये बता दिया है कि किस में, y एक्सिस में कितने लेंथ पे ये इंटरसेप्ट कर रही है। ठीक है, एंड पैरेलल टू द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट 3, -2 एंड 1, 4। तो सपोज ये मेरी एक
3 कमा -2 एंड 1 कमा -4 पे ये एक लाइन पैरेलल फॉर्म कर रहा है। तो एज वी नो हमारा जो स्लोप है, अगर दो लाइन अगर पैरेलल है तो स्लोप इक्वल होगी। ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 है, तो इनकी जो स्लोप होगी m1, ये इक्वल होगी स्लोप 2 से, है ना। स्लोप ऑफ लाइन 2 से m1 इज इक्वल टू m2। तो मैं इसका अगर जैसे कि सेकंड लाइन की इक्वेशन दिया है तो मैं इससे स्लोप फाइंड कर सकती हूँ। तो क्या हो जाएगी स्लोप की वैल्यू y2 माइनस y1 दैट इज 4 माइनस ऑफ -2 होल अपॉन x2 माइनस x1 दैट इज 1 माइनस ऑफ 3। तो यहां से मुझे वैल्यू क्या मिली -3। ठीक है, ओके। तो यहाँ से स्लोप जो मेरी मिली m1 इक्वल्स टू m2 जो है, इसकी स्लोप क्या मिली आपको -3 की मिली। ओके, अब हम यहाँ पर से कैसे फाइंड कर सकते हैं, हमें इक्वेशन क्या गिवन था, अगर हमारा स्लोप एट कोई भी एक लाइन है इंटरसेक्ट कर रहा है y एट 3 पे, तो हम उसको इक्वेशन एज ए y इक्वल्स टू mx प्लस c पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। स्लोप हमने अभी मिल गया, क्या था -3 था, -3x प्लस एट इंटरसेप्ट का हमारा लेंथ कितना था 3। तो हमारा इक्वेशन क्या हो गया y इक्वल्स टू mx प्लस c क्या थी हमारी इंटरसेप्ट की वैल्यू। ठीक है, तो ये y इक्वल्स टू mx प्लस c है। अब हम इक्वेशन जनरली इसको एक तरफ लेके जाएंगे, x को x 3x प्लस y माइनस 3 इक्वल्स टू 0 इज आर इक्वेशन ऑफ द लाइन। ओके, एंड अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मैं किसी भी पॉइंट पे, इस पॉइंट पे या फिर किसी भी पॉइंट पे अगर x और y की वैल्यू अगर देखो और इस इक्वेशन में डाल के देखो ना, तो मुझे ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा उस पॉइंट पे। ठीक है, सो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ 1,0 and 3,0 in the ratio of 2:1 and perpendicular to it। तो चलो एक काम करते हैं, यहाँ पर क्या हमने बोला है कि इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है जो कि डिवाइड कर रहा है एक लाइन को। सपोज ये मेरा ए बी है, ठीक है, ये सपोज मेरी ए बी लाइन है 1,0 एंड 3,0 पे, ठीक है, और ये जो मेरी लाइन एल है ये डिवाइड करिए एट सम रेशियो दैट इज 2:1। ठीक है, तो अगर जैसे कि हमने 2:1 के रेशियो में डिवाइड करा, तो मैं यहाँ पर एज वी नो ये जो पॉइंट है एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो मुझे इंटरसेप्ट वैल्यू मिल जाएगी। सो यहाँ पर से मुझे एट c,0 की वैल्यू मिल जाएगी, c की वैल्यू मिल जाएगी, राइट। तो यहाँ पर से देखते हैं कि हमारा इंटरसेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला के हिसाब से, सेक्शन फॉर्मूला के थ्रू, सेक्शन फॉर्मूला क्या होता था, अगर ये मेरा m:n के रेशियो में एक लाइन को डिवाइड किया जा रहा है m:n के रेशियो में, और ये है x1 y1 x2 y2, तो मेरी वैल्यू क्या होती थी m x2 प्लस n x1 होल अपॉन m प्लस n। वैसे ही हम n की वैल्यू देखते थे, आई मीन y की वैल्यू देखते थे, तो m y2 प्लस n y1 होल अपॉन m प्लस n के थ्रू हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो चलो वैसे ही हमने यहाँ पर जैसे जो मेरी लाइन थी, चलो इसको फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। 1,0 ये आ गई आपकी 3,0, इसकी जो रेशियो है 2:1, यहाँ से मुझे c की वैल्यू मिल जाएगी। तो मुझे c की वैल्यू क्या मिली 7/3। ठीक है, देख लेते हैं कैसे, 2 इंटू x2 की वैल्यू दैट इज 3 प्लस 1 इंटू x1 की वैल्यू दैट इज 1, 2 प्लस 1 3 है। सिमिलरली 2 इंटू y2 की वैल्यू दैट इज 0 प्लस 1 इंटू y1 की वैल्यू दैट इज 0 होल अपॉन 2 प्लस 1 3। तो यहाँ से अगर देखोगे तो ये हो गया आपका 6 प्लस 1 7/3, 0/3 जो कि हमारा 0 ही देगा, राइट। तो हमें यहाँ से सी की आई मीन जो पॉइंट है ये क्या वैल्यू मिला 7/3, 0। ओके, अब जैसे कि हमने बोला कि ये जो लाइन एल है ये क्या कर रहा है, परपेंडिकुलर फॉर्म कर रहा है। एज लाइन जो है वो परपेंडिकुलर फॉर्म कर रहा है, तो ये हम बोल सकते हैं ये पैरेलल हो रहा है आपका वाई एक्सिस से, राइट। तो एज लाइन जो है हमारा वाई एक्सिस से पैरेलल है, तो ये क्या होगा हमारा इक्वेशन, अगेन y इक्वल्स टू mx प्लस c में हम देखते थे, यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, x की वैल्यू मिल गई है 7/3, तो हम इसको 3x इक्वल्स टू 7, ठीक है, मिल गई हमारा वैल्यू। ओके, नेक्स्ट क्या दिया गया है, नेक्स्ट कंडीशन है हमारा पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ ए लाइन। पॉइंट स्लोप ऑफ फॉर्म ऑफ ए लाइन क्या है,
जैसे अभी तक हमने क्या फॉर्म किया था कि या तो वो पैरेलल रहेगा तो उसके हिसाब से एक्स एक्सिस से या फिर वाई एक्सिस से अगर पैरेलल हो रहा है तो उसकी इक्वेशन कैसे निकाल रहे थे। अगर जो हमारा जो लाइन है वो किसी एक्सिस से अगर वो इंटरसेप्ट कर रहा है एट पॉइंट सी पे तो उसको हम कैसे निकाल रहे थे। अब हमारा क्या फॉर्म कर रहा है, पॉइंट्स लॉ फॉर्म ऑफ लाइन। यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर हमें सी की वैल्यू नहीं देगी कि किस लाइन के किस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट कर रहा है। यहाँ पर हमें क्या होगा, लाइन की ही कोई एक वैल्यू दे दी जाएगी। ठीक है, एक पॉइंट दे दिया गया है क्यूब की जो कि वो लाइन पे ही कहीं पर लाई कर रहा है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अब उससे हमें सॉल्व करनी है वैल्यू। तो अगर सपोज जैसे कि क्यू की पॉइंट मिल गई है x1 y1, ठीक है, p की वैल्यू हम अज्यूम करेंगे कि p हमारा जो है पॉइंट है p x, y जो कि लाइन पे ही कहीं पर भी लाई कर रहा है। ठीक है, p जो है हमारा कहीं पर भी लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, लाइन l के ऊपर। ठीक है, तो हमारा स्लोप का फॉर्मूला क्या था, अगेन देख लेते हैं। इन दोनों की फॉर्म अगर जो भी आएगी, पी क्यू की जो भी लेंथ हो होगी स्लोप, पी क्यू की स्लोप हमारी लाइन के स्लोप के साथ इक्वल होगी, राइट। तो पी क्यू की स्लोप क्या हो जाएगी, y2 माइनस y1 होल अपन x2 माइनस x1। तो y2 माइनस y1, y2 क्या है हमारा, y ही वैल्यू है, होल अपन x2 माइनस x1, x2 क्या है, x ही है, x माइनस x1। तो यहाँ से मुझे क्या मिला, x माइनस x1 इंटू स्लोप m इक्वल्स टू y माइनस y1। ठीक है, तो ये है जनरल सोल्यूशन। अगर हमारा क्या हो रहा है, कोई भी लाइन L में किसी भी एक पॉइंट को Q को अगर हमारा डिफाइनेबल है तो। ठीक है, उसके ऊपर क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 3, -5 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन टू द पॉइंट्स 2, 5 एंड 3, 6 -3, 6। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमें इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है। सपोज ये लाइन L है जो कि क्या हो रहा है, पास कर रहा है -3, 5 से। ठीक है, और ये जो लाइन है ये परपेंडिकुलर है अनदर लाइन से जो कि पास हो रहा है 2, 5 एंड -3, 6 से। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, ये 2, 5 एंड -3, 6 से ये हमारा सपोज ये लाइन जो है वो पास कर रहा है, इसी पॉइंट पे है। ठीक है, ओके तो अब हमें क्या करना है, ये हमें सपोज इस तरीके से हमें पॉइंट मिल गया है कि परपेंडिकुलर लाइन कहीं पर भी है हमारा, कोई भी पॉइंट हमने अज्यूम कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पर है ये परपेंडिकुलर फॉर्म कर रहा है, मैं यहाँ से क्या कर सकती हूँ कि ये जो पॉइंट है लाइन L जो है, ठीक है, इससे मैं स्लोप फाइंड कर सकती हूँ L1 से। ठीक है, तो यहाँ से मुझे स्लोप क्या मिली, दोनों पॉइंट गिवन है, -3, 6 एक पॉइंट गिवन है, 2, 5 एक पॉइंट गिवन है। मैं इन दोनों से इस लाइन L की स्लोप L1 की स्लोप फाइंड कर सकती हूँ। तो चलो इसकी स्लोप फाइंड कर लेते हैं। सपोज इसकी जो लाइन 1 की जो स्लोप है वो m डैश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 6 - 5 होल अपॉन x2 माइनस x1 -3 - 2 है ना। तो ये क्या हो जाएगी, -1/5। ये लाइन 1 की स्लोप है। अब यहाँ पर देखोगे क्योंकि हमारा इक्वेशन क्या बोला था कि अगर हमारा दो स्लोप जो है, दो लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो उनकी स्लोप क्या हो जाएगी, m1 m2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं m1 इक्वल्स टू -1/m2, है ना, m1 इक्वल्स टू -1/m2। तो यहाँ से मुझे m डैश की वैल्यू मिल गई। सपोज लाइन 1 की जो वैल्यू m1 है इसकी वैल्यू मिल गई, तो मैं इससे हमारा m2 की स्लोप, लाइन 2 की स्लोप निकाल सकती हूँ। तो लाइन 2 की स्लोप कितनी मिल गई, 5। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिला, लाइन 2 की स्लोप क्या हो गई, अगर आप देखना चाहो तो ये जो m डैश वैल्यू है ये -1 होल अपन -1/5 है। ठीक है, तो यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे माइनस माइनस कैंसिल, -1/1/5 है तो ये रेसिप्रोकल 5 हो जाएगी। तो हमारा जो स्लोप का वैल्यू कितना आया, 5 आया। ठीक है, स्लोप की वैल्यू हो गई हमारी 5। अब देखेंगे स्लोप मिल गया है, जो लाइन है वो पास कहाँ से कर रहा है, 3, -5 से ये पास कर रहा है, 3, -5 से ये सपोज पास कर रही है। ठीक है, तो अब हम इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं, x माइनस x1, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अच्छा ये इक्वेशन -3, 5 है, तो ये हो जा रही है -3, 5, सॉरी फॉर द मिस्टेक। तो यहाँ से आ गई y -5
स्लोप कितनी आई हमारी, स्लोप आ गई 5 इंटू x माइनस x1, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ से मुझे वैल्यू मिल गई y माइनस 5 इक्वल्स टू 5 इंटू एक्स प्लस 3। अब आप इसको फर्दर भी सॉल्व कर सकते हो, 5x प्लस 15 प्लस y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। सॉरी, ये हमारा एक साइड लेके जाएंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगी ना, ओके। तो यहां से मुझे मिल गई 5x माइनस वाई प्लस 20 इक्वल्स टू 0। ये हमारा जनरल इक्वेशन ऑफ द गिवन लाइन है, ओके। आई होप आपको ये क्लियर है। तो नेक्स्ट हमारा कंडीशन क्या है, तो नेक्स्ट कंडीशन अगर गिवन है क्या है कि टू स्लोप पॉइंट ऑफ फॉर्म ऑफ ए लाइन, यहाँ पर हमें क्या दिया है कि यहाँ पर हमें स्लोप हमें फाइंड करनी रहेंगी, ठीक है। यहाँ पर दिया है लाइन अगर सपोज एल है, यहाँ पर मुझे पहले क्या गया था, सिर्फ क्यू पॉइंट दिए गए थे, स्लोप गिवन होती थी, ठीक है। या स्लोप फाइंड करने के लिए कोई प्रोसेस दे दी जाती थी। यहाँ पर हमें क्या फॉर्म करने होंगे, दो पॉइंट, लाइन के ही कोई भी दो पॉइंट आपको गिवन होंगे, सपोज ये पी क्यू, ये पी आर है, ठीक है। पी क्यू आर हमारा कोई एक पॉइंट दे दिया गया है, क्यू का x1 y1, आर की वैल्यू x2 y2 वैल्यू गिवन है, ठीक है। तो मुझे यहाँ से अगर देखोगे, यहाँ पर से मैं स्लोप निकाल सकती हूँ, क्योंकि स्लोप ऑफ द लाइन हमारा ये दोनों क्यू आर क्या हो रही, दोनों हमारी लाइन के ऊपर ही लाई कर रहा है ना। दोनों आर एंड क्यू बोथ हमारा जो है वो लाइन एल के ही ऊपर लाई कर रही है, तो मैं उसके थ्रू से हम स्लोप फाइंड कर सकते हैं। एंड जो स्लोप होगी लाइन क्यू आर की, सेम स्लोप होगी लाइन एल की, ठीक है। तो उसके थ्रू हम निकाल सकते हैं, स्लोप आ गया आपका y2 माइनस y1 होल अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। ये चलो हमें स्लोप मिल गया। अब मुझे क्या फाइंड करना है, जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन, स्लोप मिल गई, पॉइंट हमारा दोनों में से किसी भी एक को चूज आप कर सकते हो। बेसिकली हमने क्यू एक x1 y1 से चूज करते हैं, ठीक है। तो हमें वैल्यू इक्वेशन डाल सकते हैं, y माइनस y1 इंटू स्लोप की वैल्यू क्या थी, y2 माइनस y1 होल अपॉन x2 माइनस x1, या तो आप इसको डायरेक्टली स्लोप के हिसाब से भी डाल सकते हो, या फिर y2 माइनस y1 होल अपॉन x2 माइनस x1 डायरेक्ट फॉर्मूला के ऊपर भी डाल सकते हो। एंड ये आ गई x माइनस x1 की वैल्यू। सो दिस इज द आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ अ लाइन, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, so next equation है, in what ratio in which the line joining 2, 3 and 4, 1 divides the line segment joining 1, 2 and 4, 3। तो सपोज इसको मैं एक लाइन डिनोट करती हूँ, ये लाइन L1 से है, ये जो मेरी अनदर है इसको मैं लाइन 2 से डिनोट करती हूँ, तो ये मेरी लाइन 1 हो गई, ये लाइन 2 है, ठीक है। अब देख लेते हैं यहाँ से क्या हो रहा है, लाइन 1 है, लाइन 2 है, क्वेश्चन क्या बोला है, इन व्हाट रेशियो द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट 2, 3 एंड 4, 1 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 1, 2 एंड 4, 3। तो अगर देखोगे तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, मेरा लाइन 2 जो है ना, ये लाइन 1 जो है वो क्या हो रही है, लाइन 2 को डिवाइड करी है k:1 रेशियो में, है ना। जो लाइन 1 है हमारा क्या हो रहा है, k:1 रेशियो में लाइन 2 को डिवाइड कर रहा है। हमने अज्यूम किया कि ये k:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो मैं सेम लाइन जो इक्वेशन है 1 की, मैं इससे स्लोप इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड कर सकती हूँ। क्या हो गया, तो इक्वेशन ऑफ लाइन हम यहाँ से मिला y माइनस y1, जैसे कि हमने कोई एक वैल्यू ले लिया y माइनस y1 इक्वल्स टू y2 माइनस, हमारा स्लोप इक्वेशन को पुट करेंगे अभी जो हमने देखा था, तो ये है y2 माइनस y1 होल अपॉन x2 माइनस x1 4 माइनस 2, है ना। फिर x माइनस x1 की वैल्यू, ठीक है। हमने यहां से इक्वेशन ऑफ लाइन चलो फाइंड कर लिया, एक सेकेंड, अब ठीक है। तो यहां से आप फाइंड कर सकते हो y माइनस 3, आपको इनको सॉल्व करने से हमें क्या वैल्यू इक्वेशन मिली, -1 की वैल्यू हमारा स्लोप फॉर्म किया x माइनस 2। तो यहां से हम जनरल इक्वेशन क्या मिला, x प्लस वाई माइनस 2 है, यहां से आ गया -5 इक्वल्स टू 0। तो जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन हमारा लाइन 2 का क्या मिला आपका, लाइन 1 का क्या मिला, x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल्स टू 0। अब ये हमारा लाइन 1 क्या कर रहा है, लाइन 2 को k:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है।
लाइन 1 जो है वो क्या कर रहा है, लाइन 2 को k:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो मैं यहाँ से फाइंड कर सकती हूँ k:1 की जो रेशियो है 1, सपोज 2 है, ये आपका आ गया 4, 3 है। तो मैं सेक्शन फॉर्मूला के प्रोसेस से, उसके फॉर्मूला के थ्रू मैं इनकी पॉइंट, सपोज ये जो पॉइंट ऑफ P है, फाइंड कर सकती हूँ। ठीक है, तो इसी थ्रू आप निकालेंगे, क्या हो जाएगा 4k इंटू 1 इंटू प्लस 1 इंटू 1 ये हो गया, फिर ये आ जाए k+1, ये अनदर पॉइंट क्या हो जाएगी k+3, 3k+2 होल अपॉन k+1 वैल्यू आई। ठीक है, ये पॉइंट हमारी आई P की। एज अगर आप देखोगे यहाँ पर जो पॉइंट P है अगेन लाइन L1 के पर लाई कर रही है। ठीक है, लाइन L1 के ऊपर ये लाई कर रही है, तो हम बोल सकते हैं ना कि अगर मेरा पॉइंट P जो है L1 के ऊपर लाई कर रहा है, दैट मीन्स ये जो हमारा अभी जो हमने इक्वेशन निकाला ये इसको सेटिस्फाई करनी चाहिए, है ना। हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन क्या बताता था, इक्वेशन लाइन हम फाइंड ही क्यों करते थे कि हर एक पॉइंट लाइन के ऊपर किसी भी पॉइंट का वैल्यू अगर आप डाल के देखो तो वो उसके ऊपर सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो सेम है, इक्वेशन ऑफ लाइन 1 की हमें क्या मिली थी, x+y - 5 इक्वल्स टू x+y - 5 इक्वल्स टू 0, है ना। तो मैं पॉइंट P की वैल्यू डालूंगी तो भी इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो चलो इसी के ऊपर हमने क्या लिखा, ये अब्ज्यूम हो गया x, ये वैल्यू हो गई y के साथ इक्वल। तो अब हम उसको पुट करेंगे x एंड y की वैल्यू x+y - 5 इक्वल्स टू 0 में, तो मुझे वैल्यू कितना मिलेगा चेक करते हैं। ठीक है तो यहाँ पर आ गई आपको 4k कलर, here it is। तो ये आ गई आपकी कितनी, x+y - 5 इक्वल्स टू 0 बोल रहा था। x की वैल्यू कितनी आ गई थी 4k+1 होल अपॉन k+1, y की वैल्यू कितनी आ गई थी 3k+2 होल अपॉन k+1 - 5 इक्वल्स टू 0। तो चलो इसको हम जब एलसीएम लेके थ्रू अगर सॉल्व करें तो ये क्या आ जाएगा 4k+1, 3k+2 - 5k+1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करो तो ये क्या आ जाएगा 4k + 3k दैट इज 7k माइनस ऑफ 5k, यहाँ पर आ गई 2 + 1 3 - 5 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से 2k - 2 इक्वल्स टू 0, तो हमें यहाँ से k की वैल्यू क्या मिल गई 1। ठीक है, यहाँ से हमें क्या हो गया k की वैल्यू मिल गई 1। तो हमें बता सकते हैं कि क्योंकि हमने बोला कि हमारा जो रेशियो है वो कितने रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ये k:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो ये k की वैल्यू क्या आ गई 1:1 के रेशियो में डिवाइड कर रही है। ठीक है, क्लियर है। सो नेक्स्ट है, अगर हमारा इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए लाइन दिया, मतलब कि मुझे बोला गया है कि एक लाइन जो है वो 2 पॉइंट पे इंटरसेप्ट कर रहा है, एट पॉइंट B y एक्सिस में 0, B पे इंटरसेप्ट कर रही है, एट पॉइंट A पे ये A, 0 पे, सपोज ये जो इक्वेशन ऑफ लाइन है ये दोनों एक्सिस पे इंटरसेप्ट कर रही है। तो मेरा जो इक्वेशन होगी वो क्या हो जाएगी x/a + y/b इक्वल्स टू 1। ये कैसे हुआ, तो इसके ऊपर फोकस करते हैं, अभी देखेंगे। हाँ, एज वी नो हमने क्या बोला था कि अगर स्लोप जो होगा, ठीक है, 0 आई मीन A से B, इस लाइन L की जो स्लोप होगी AB की जो स्लोप होगी ये इक्वल होगा किसी भी, आप PB का लो या फिर PA का लो। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या बोला कि स्लोप ऑफ AB इक्वल है स्लोप ऑफ PB एंड स्लोप ऑफ PA के साथ, ये हमारा हमेशा इक्वल रहेगा। ठीक है, आप देख लो, है ना, किसी भी पॉइंट पे, क्योंकि हमारा BA जो है, BP देखो या PA देखो, ये सारे के सारे हमारे एक ही लाइन पे, लाइन L पे लाई करे, तो हम बोल सकते हैं ना कि ये तीनों के तीनों इनका लाइन जो होगा AB, PB, PA, L, इन सभी की स्लोप जो होंगी वो सभी की स्लोप सेम होंगी, है ना। तो अब यहां से देखेंगे तो क्या हमने निकला, ये L की वैल्यू, पॉइंट B, P, A। तो एक काम करते हैं, स्लोप से देखते हैं, फर्स्ट AB का स्लोप देखते हैं। स्लोप ऑफ AB क्या हो जाएगा y2 - y1 दैट इज B - 0 होल अपॉन x2 - x1, तो 0 - a, तो मुझे यहाँ से स्लोप क्या मिली -b/a की वैल्यू। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं स्लोप PA की निकालो या फिर PB का निकालो, दोनों में से आप निकाल सकते हो, तो मैंने PA का वैल्यू निकाला, तो ये क्या आ जाएगा y2 - y1 दैट इज y - 0 होल अपॉन x2 - x1 दैट इज x - a,
है ना। अब देखेंगे स्लोप जो होगी, ये सपोज जो भी हमारा स्लोप है लाइन एल का ही स्लोप है, तो चलो इन दोनों को एम से डिनोट कर देते हैं। तो ये दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी ना। तो ये हम बोल सकते हैं माइनस बी ए इक्वल्स टू वाई माइनस एक्स, वाई अपॉन एक्स माइनस ए। ठीक है, ये दोनों की वैल्यू इक्वल है। तो मैंने क्या किया, डाल दो इसके हमारा टर्म जो है वो ठीक है। तो यहां से हमने बोल सकते हैं कि ये जो हमारा टर्म आएगा x माइनस जो आपका टर्म है पूरा माइनस बी बाई ए इज इक्वल्स टू वाई अपॉन एक्स माइनस ए। ठीक है, तो हम यहाँ पर से डाल सकते हैं x माइनस ए होल अपॉन ए इक्वल माइनस वाई अपॉन बी। ठीक है, तो यहां से हमारा टर्म क्या आ गया, स्प्लिट कर देते हैं x बाई ए माइनस ए बाई ए, माइनस इसको हम अपने पास इधर लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं, तो ये हो गया 0। तो देखो x बाई ए माइनस 1 प्लस वाई बाई बी इक्वल्स टू 0, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल्स टू 1। ये हमारा सोल्यूशन आ गया, है ना। तो इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए लाइन अगर बोला गया है कि अगर किसी भी दो पॉइंट का इंटरसेप्ट अगर दिया हुआ है एंड मुझे इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है, तो आप सिंपली क्या करोगे, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल्स टू 1 के टर्म्स में हम इसको डाल सकते हैं। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन whose intercept on x axis and y axis are respectively। क्या क्या है देख लेते हैं, ये क्या है, कंडीशन दिया है twice and thrice of those by the line given 3x plus 4y equals to 12। यहाँ पर डायरेक्ट आपको नहीं बोला गया, क्या बोला गया है यहाँ पर कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हमें फाइंड करना है जिसकी इंटरसेप्ट x एंड y एक्सिस किससे रिलेट कर रही है, ये डायरेक्ट रिलेट कर रही है हमारी 3x प्लस 4y के जो इनके जो इंटरसेप्ट होंगे उसका ट्वाइस और थ्राइस होगा। मतलब कि अगर हम देखें तो ये जो x 3x का है, इस लाइन के ऊपर जो होगी x बाई ए वाई बाई बी, ये जो टर्म होगी इसका जो होगा ये ट्वाइस होगी एंड y b का थ्राइस होगा। ठीक है, चलो निकालते हैं कैसे। तो हमारा इक्वेशन दिया है 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 12 है ना। मुझे भी इसकी इंटरसेप्ट फाइंड करनी है, तो मैंने क्या किया, होल में आपको 12 से डिवाइड कर दो। तो ये क्या हो गया, 3x बाई 12 4y बाई 12 इक्वल्स टू 12 अपॉन 12। ठीक है, मैंने क्या किया, सब दोनों लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड 12 से सभी को डिवाइड कर दिया। तो ये इक्वेशन क्या आ गया, 3 बाई 4 आई मीन x बाई 4 फिर y बाई 3 इक्वल्स टू 1, है ना। मुझे इसके इंटरसेप्ट मिल गई। अब कंडीशन के हिसाब से क्या हुआ, ये हमें इंटरसेप्ट मिल गई। ठीक है, अब कंडीशन के हिसाब से क्या बोला था, जो x के इंटरसेप्ट होगी इस वैल्यू में, तो ये क्या हो रहा है, ट्वाइस हो रहा है। तो सिमिलरली एक्ट इंटरसेप्ट जो हमारा रिक्वायर्ड लाइन की जो इंटरसेप्ट थी वो क्या है, ट्वाइस है हमारी इस इक्वेशन की x के इंटरसेप्ट के साथ। तो ये क्या है आपका 2 इंटू 4, 2 इंटू 4 कर देने से वैल्यू आ जाएगी 8। सिमिलरली नेक्स्ट क्या है, y की जो होगी वो थ्राइस हो रही है, तो 3 इंटू 3 दैट इज 9। तो हमारा जो रिक्वायर्ड सोल्यूशन है ये क्या था, x बाई ए वाई बाई बी इक्वल्स टू जो 1 थी, यहाँ पर हमारी x की टर्म मिल गई, y की मिल गई वैल्यूज, अब बस पुट कर दो, है ना। x बाई 8 प्लस वाई बाई 9 इक्वल्स टू 1। अब अगेन एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर सकते हो, तो ये आ गई आपकी 72 9x प्लस 8y इक्वल्स टू 1। दैट कैन बी अगेन रिटन एज 9x प्लस 8y इक्वल्स टू 72। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट कंडीशन क्या है आपका। तो यहाँ पर नेक्स्ट कंडीशन है नॉर्मल और परपेंडिकुलर फॉर्म ऑफ ए लाइन। ये हमारा रेयर यूज होता है, लेकिन ये भी हमारा एक कंसेप्चुअल है जो कि हमारी यूज इंपॉर्टेंट फॉर्म है। ठीक है, अगर नॉर्मल बोला गया है एंड परपेंडिकुलर फॉर्म ऑफ लाइन, मतलब क्या है कि अगर सपोज मेरी एक लाइन एल दी हुई है एंड क्या बोला गया है कि इसका ओरिजिन से मैंने एक परपेंडिकुलर फॉर्म कर दिया है, सपोज दैट इज जो हमारा एक लाइन है 0 से a, है ना, और इसकी डिस्टेंस दी हुई है कि कितना है हमारा जो लाइन जो l है इसका ओरिजिन से कितना इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्म कर रहा है। ठीक है, एक नॉर्मल फॉर्म कर दिए हैं। ठीक है, गिवन है, तो मैं इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे फाइंड करूंगी। ओके, तो वही चीज गिवन है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन अपॉन विच द लेंथ ऑफ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन इज p। यहाँ पर हम जो
ओरिजिन से जो लेंथ हो रही है, परपेंडिकुलर लेंथ हो रही है, वो P से डिनोटेड है। तो और यहाँ पर यह चीज ध्यान रखना है, ये जो एंगल है नॉर्मल कितना एंगल में फॉर्म कर रहा है एक्स एक्सिस से, वो भी हमें गिवन होनी चाहिए, दैट इज अल्फा। ठीक है, ये चीज हमारे इंपॉर्टेंट गिवन होनी चाहिए अल्फा। तो हम इसकी इक्वेशन जो होगी x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल्स टू P, कैसे सॉल्व हो रही है चलो इसको भी देख लेते हैं कि ये इक्वेशन आया कहां से, है ना। x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल्स टू P। तो फर्स्ट एक काम करेंगे कि यहाँ पर एक देखते हैं कि OA क्या हो रहा है, हमारा नॉर्मल है लाइन L से, ठीक है। OA जो है वो क्या हो रहा है, हमारा लाइन L से आई मीन नॉर्मल में है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो इसकी स्लोप क्या हो जाएगी OA की, OA की हमारा tan अल्फा के हिसाब से बोल सकते हैं, ठीक है। इसकी जो स्लोप होगी वो हमारे क्या होगा tan अल्फा। स्लोप ऑफ लाइन क्या होगी, स्लोप ऑफ लाइन जो है वो हम अज्यूम कर लेते हैं, इसकी जो स्लोप है वो m से डिनोट की जा रही है, एज बिकॉज ये दोनों पैरेलल है, एज सॉरी पैरेलल बोल रही हूँ, एज बिकॉज ये दोनों परपेंडिकुलर है। तो मैं बोल सकती हूँ ना स्लोप ऑफ द लाइन L इनटू स्लोप ऑफ द नॉर्मल जो है हमारे सपोज m1, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी -1, इनकी प्रोडक्ट क्या हो जाएगी -1। तो सिमिलरली स्लोप ऑफ जो हमारा लाइन m है ना, स्लोप ऑफ द लाइन जो m है उसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ -1 अपॉन स्लोप ऑफ द OA जो कि परपेंडिकुलर हमारा फॉर्म कर रहा है, एंड इसकी वैल्यू क्या थी स्लोप tan अल्फा, दैट इज m इक्वल्स टू -1 अपॉन tan अल्फा, जिसको अगेन माइनस कॉट अल्फा बोल सकते हो, है ना। तो यहां से हमें स्लोप की वैल्यू क्या मिल गई कॉट अल्फा, ठीक है। चलो अब देखेंगे हम यहाँ पे क्या मिल गई, स्लोप मिल गई है कॉट आई मीन स्लोप हो गई है लाइन L की कॉट अल्फा माइनस कॉट अल्फा, एंड एक ही पॉइंट यहाँ पर से मिल गई है हमें P cos अल्फा एंड P sin अल्फा, ठीक है। अच्छा ये कैसे मिला, यहाँ पर से आप देख सकते हो हमारा टर्म P cos अल्फा P sin अल्फा कैसे मिला, हमारा A पॉइंट पे है ना, x की कोऑर्डिनेट एंड y की कोऑर्डिनेट हम साइन के टर्म्स में निकाल सकते हैं, है कि नहीं। अच्छा ठीक है, देख लेते हैं कैसे। तो अगर मैं यहाँ पर मुझे क्या चाहिए OP की वैल्यू चाहिए, ठीक है, OP की वैल्यू चाहिए। तो एज हमारा कॉस टर्म में क्या होता है, कॉस में अगर मैं बोलूं तो क्या है ये बेस बाय हाइपोटेन्यूस, ठीक है। कॉस हो जाती है, कॉस अल्फा हो जाती है हमारी बेस बाय हाइपोटेन्यूस। बेस क्या है, सपोज इसका नाम मैं दे दी ON, ठीक है, ON इक्वल्स टू OP, ठीक है। OP की वैल्यू क्या है P है, तो मैं यहां से बेस क्या हो गई हमारी, इसकी जो लेंथ हो गई क्या हो गई P cos अल्फा, ठीक है। ये हमें जो ON की वैल्यू है, या फिर बोल सकते हो ये जो हमारा अगर लेंथ, अगर मैं इसको सपोज इसका नाम दे दूं x1, ठीक है, तो x1 का टर्म मिल गया, ये x1 y1 से अगर आप डिनोट करना चाह रहे हो तो, ठीक है, सॉरी ये चीज हो गई। cos अब y की वैल्यू भी सेम फाइंड कर सकते हैं, हमें अगेन चाहिए टर्म ये y का लेंथ है, ठीक है। तो y1 की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ साइन। तो साइन अल्फा क्या हो जाता है हमारा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर क्या है an है ना, या फिर आप बोल सकते हो y1 है होल अपॉन OP, तो यहां से मिल गई P साइन अल्फा, दैट इज an, या फिर y1 आप वैल्यू देखो तो यहां से, ठीक है, आपको मिल गई AP की वैल्यू P cos अल्फा एंड P साइन अल्फा, ओके। तो अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, तो देखते हैं यहाँ पर हमने क्या हो गया, चलो AP की आई मीन हमें A की वैल्यू मिल गई P cos अल्फा P sin अल्फा के थ्रू, ओके। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, एंड हमारे यहाँ पर ध्यान रखेंगे हमें स्लोप क्या मिला माइनस कॉट अल्फा, ठीक है, माइनस कॉट अल्फा हमारा स्लोप भी मिल गया था लाइन L की। इक्वेशन में फाइंड कर सकते हैं, हमारा इक्वेशन क्या था y माइनस y1 इक्वल्स टू m टाइम्स ऑफ x माइनस x1, है कि नहीं। हमारी x1 y1 की वैल्यू अभी हमने जैसे निकाला है ना, साइन का एंगल हमारा गिवन है, लेंथ हमने फाइंड कर लिया, ये x1 है ये y1 है, विद द हेल्प ऑफ साइन एंड कॉस हमने इसकी वैल्यूज निकाल ली x1 y1 की, ठीक है। तो y1 की वैल्यू क्या है P साइन अल्फा, डाल दो y माइनस P साइन अल्फा, m की वैल्यू क्या थी माइनस कॉट अल्फा, माइनस कॉट अल्फा, x की वैल्यू अगेन x माइनस x1 था P cos अल्फा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि सिंपली इसको आप पूरा
खोलना है, ब्रैकेट खोलनी है, इसको आराम से सॉल्व करना है। तो ये आ गई माइनस वाई माइनस पी साइन अल्फा। कॉट को किस तरीके से लिख सकती हूँ मैं, कॉस बाई साइन, कॉस अल्फा होल अपॉन साइन अल्फा एक्स माइनस पी कॉस अल्फा है। तो यहां से मिल गई वाई साइन अल्फा माइनस पी साइन स्क्वायर अल्फा। यहां पर आप देखोगे माइनस कॉस माइनस एक्स कॉस अल्फा माइनस माइनस अगेन ये पी कॉस स्क्वायर अल्फा। तो एक काम करते हैं, एक्स वाले को एक जगह ले आते हैं, जो हमारा पी की वैल्यू उसको एक जगह रख देते हैं। तो यहां से आ गए वाई साइन अल्फा माइनस एक्स कॉस अल्फा एंड यहां से अगर मैं p को कॉमन ले जाऊं, ये आ गई p कॉस स्क्वायर अल्फा, माइनस था अपोजिट साइड आके ये प्लस हो जाएगा, p हमने कॉमन निकाल लिया है तो ये आ गई साइन स्क्वायर अल्फा। एज वी नो हमारा जो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला था क्या था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, या फिर हम कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1। तो यहां से हमें क्या पूरी वैल्यू मिल गई 1। तो हमारा इक्वेशन मिल गया y sin अल्फा माइनस कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू p इंटू 1 दैट इज p, राइट। आई होप आपको ये समझ में आया कि हमारा नॉर्मल और परपेंडिकुलर फॉर्म आ कैसे रहा है, ठीक है। तो ये थी हमारे, अगर हमारा नॉर्मल फॉर्म कर रहा है या परपेंडिकुलर फॉर्म कर रहा है, अगर गिवन है लाइन एल से, तो उसको हम किस तरीके से फाइंड करेंगे। और हाँ याद ध्यान रखना हमें एल एंगल गिवन होनी चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसके ऊपर है, क्या है एक बार लुक करते हैं। तो ये है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन ऑन विच द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन इज 4। तो यहां से हमें क्या बोला गया है, जो लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन इज गिवन बाय 4 and the line makes an angle of 120 degree with the positive direction of x axis। ये positive direction of x axis से ये कितना बना रहा है एंगल 120 डिग्री। एंड जैसे हमने प्रीवियस क्लास में किया था, क्या था कि अगर हमारा एक्सटर्नल एंगल गिवन है एंड हमें क्या चाहिए, इंटरनल एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम इजीली कर सकते हैं, है ना। एज यू नो ये 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है, परपेंडिकुलर है, तो ये 90 डिग्री होगी ना। एंड ये एंगल सपोज मेरी दी है थीटा, ठीक है। तो मैं इसे यहां से फाइंड कर सकती हूँ, थीटा प्लस 90 डिग्री इज ऑल इक्वल्स टू 120 डिग्री। अगर मैं इन ट्राइंगल को देखूं OAP में, है ना, इस OAP ट्राइंगल में देखो तो मेरी थीटा प्लस 90 डिग्री 120 डिग्री के साथ इक्वल होगी। तो मैं यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल सकती हूँ, दैट इज 120 डिग्री माइनस 90 डिग्री दैट इज अगेन 30 डिग्री हमें मिल जाएगा, है ना। ओके OPA ये 90 डिग्री होनी चाहिए, ओके। तो हमें यहां से एंगल थीटा की वैल्यू मिल गई 30 डिग्री, ठीक है, जो कि चलो यहां पर मैंने अल्फा से डिनोट किया है, ओके क्लियर है। हमें क्या क्या मिल गया एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर अल्फा की वैल्यू मिल गई दैट इज 30 डिग्री, लेंथ दिया है 4। अब बस हमें क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। एक काम करते हैं, फिर से लिख लेते हैं, cos 30 डिग्री प्लस y sin 30 डिग्री, है ना, इक्वल्स टू पी थी। पी की वैल्यू हमने यहाँ पर बोल सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं 4 से। एक्स की वैल्यू cos 30 डिग्री कितनी आ जाएगी, √3/2 प्लस y sin 30 डिग्री 1/2, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आ गए √3x प्लस 2y, ये आपका आ गया 8। तो आज हमने कंप्लीट किया इक्वेशंस ऑफ लाइंस के ऊपर, ठीक है। आई होप आप उसको अच्छे से प्रैक्टिस करो, आपको ये क्लासेस अच्छी लगी। अगर हमारी ये क्लासेस अच्छी लगी है सो डू लाइक, कमेंट एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। एंड आप हमारे क्लासमेट क्लासेस के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपको जो भी डाउट्स आए, आप अगर इस चैप्टर के ऊपर डाउट कर रहे हैं या फिर आपको अनदर टॉपिक के ऊपर डाउट है, तो आप सारे डाउट्स अपने क्लियर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लासमेट क्लासेस एप्लीकेशन, जो कि डाउट आपको अवेलेबल मिलेंगे ऐप स्टोर एंड गूगल प्ले स्टोर में। एंड आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्लासमेट क्लासेस। तो आज के लिए इतना ही, सो फिर नेक्स्ट क्लास मिलते हैं, टिल देन थैंक यू।